आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे ही शख्स हमारे मेहमान हैं जो कि लव बर्ड से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि पाकिस्तान में इस बिज़नेस में उनका एक नाम है। तो मिलवाते हैं आपको यासिर खान रोखड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। ये शर्ट आप हमारी पॉडकास्ट के लिए स्पेशली पहन के आए हैं या आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है? नहीं जी, आई एम अ ब्रांड माई सेल्फ। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप माशाल्लाह। दिस इज थैंक्स टू लव बर्ड्स जी। देखें, लव बर्ड्स के बहुत सारे फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी नेशनली और बल्कि इंटरनेशनली पहचान बनती है। ये तो है। पीपल नो मी अक्रॉस एवरी सिंगल सिटी ऑफ पाकिस्तान। कुछ छोटे छोटे गाँव, कस्बे, यूरोप के तकरीबन जितने मुल्कों में तोते की फार्मिंग होती है वहाँ पे मेनी पीपल जो मुझे फॉलो भी करते हैं, मुझे जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं, पहचान भी बनती है। तो यानी कि सिर्फ पैसे नहीं बनते, ये एक ऐसा शौक है जिसमें आपकी पहचान भी बनती है पहचान भी बनती है। नहीं नहीं माशाल्लाह और आप अच्छा एक काम ब्रांड करें हैं। तो आप ब्रांड भी बनते हैं। हाँ हाँ, क्या बात कर दी आपने। अच्छा, थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं ना कि पढ़ा कहाँ से है और क्या पढ़ा है? जी, मैंने इंग्लैंड से एमबीए की है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है। और उसके बाद में मुझे शौक था, कभी एज अ प्रोफेशन मैंने इसको लेके नहीं चला, लेकिन शौकिया पढ़ाया भी। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में एमबीए और एग्जीक्यूटिव एमबीए को पढ़ाया एज विजिटिंग फैकल्टी, कभी परमानेंट फैकल्टी के तौर पे ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा बीकन हाउस न्यूलैंड्स में मैंने ए लेवल बिजनेस स्टडीज़ को भी पढ़ाया। सिटी स्कूल में ए लेवल इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई। तो शौक था, तो वो थोड़ा बहुत मैं पढ़ने लिखने से इसी बहाने इन टच रहा जी। एमबीए किया इंग्लैंड से और कर रहे हैं परिंदों का बिजनेस। ये क्या लिंक बन रहा है? शौक था, आपने जिस तरह बात की कि मुझे बचपन से ही शौक था, लेकिन एमबीए करने के बाद परिंदों का बिजनेस ऐसा पहली बार सुना है। एक्चुअली जब मैंने बर्ड्स का काम स्टार्ट किया था तो आई हैड नो आइडिया कि इससे पैसे बनेंगे या ये कोई कारोबार भी हो सकता है। मैंने तो शौकिया शुरू किया था। तो वो कहते हैं ना, जब आप शौक में कुछ करते हैं तो वो प्रॉब्ली उसमें आप ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। ये बात। तो इवेंचुअली उसमें इस लेवल पे इम्प्रूवमेंट आई कि पैसे बनने और बहुत ज़्यादा पैसे बने और बहुत सक्सेस मिली। एंड क्योंकि वो शौक था, उसमें जितनी भी मेहनत की तो वो मेहनत लगती ही नहीं थी। हाँ। तो इवेंचुअली आई रियलाइज कि व्हाई नॉट, यानी कि एज अ प्रोफेशन इसमें क्या बुरा है। पैसे भी बन रहे हैं, फेमस भी आप हो रहे हैं, और यू नो एट द सेम टाइम आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, इट इज़ लाइक फन बिकॉज यू एंजॉय डूइंग इट। वाह। सो वेन एवर यू एंजॉय डूइंग एनीथिंग यू ऑलवेज एक्सेल। तो थंब रूल है। जिस चीज़ का आपको शौक हो और उसी को आप अपनी फील्ड बना लेना, वो काम बहुत अच्छे से चलता है आपका। जी आप जी हमेशा उसमें जी कामयाब जी जाते हैं। बिल गेट्स की मिसाल ले लें आप। जी। तो ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ये यासिर बताइए। खान रोखड़ी इज अनदर एग्जांपल यासिर सिटिंग इन खान फ्रंट ऑफ यू। रोखड़ी, क्या बात है। ये बताइए कि बिजनेस में तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हो भी पाएंगे या देखें, नहीं। सबसे ज़्यादा रिस्क तो सड़क क्रॉस करने में है। आप किसी गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं। तो रिस्क तो हर चीज़ों में, हर चीज़ में है। और देखें, इस्लामिकली भी जिस बिज़नेस में रिस्क नहीं है वो हलाल नहीं है। द ओनली डिफरेंस जो हराम और हलाल इनकम को सेपरेट करती है कि वो उसमें अब रिस्क है कि नहीं है। अगर आप एक फ़िक्स इनकम कर लें, पैसे कहीं डिपॉजिट करा दें बैंक में और आप खाना शुरू हो जाएं, तो वो हराम क्यों है? बिकॉज कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। सो और एक बड़ी फेमस सेइंग है, द बिगेस्ट रिस्क इज़ नॉट टेकिंग वन। सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि आप रिस्क लें ही ना आप, क्योंकि आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप आगे नहीं जाएंगे। देखें, जब आप रिस्क लेते हैं तो होता क्या है, दो ऑप्शंस हैं। एक आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, एक आप अनसक्सेसफुल होंगे। इवन इफ़ यू आर अनसक्सेसफुल, आप कुछ सीखेंगे। आप जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उससे आगे बढ़ेंगे। यानी इवन इफ़ यू गो इन अ रॉन्ग डायरेक्शन यू विल बी अहेड ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। और जो बंदा रिस्क नहीं ले रहा वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो बहुत वो तो ज़बरदस्त बात। पानी भी खड़ा रहे तो उससे भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको कैसी श्योरिटी थी कि आप इस बिजनेस में इतने सक्सेसफुल रहेंगे? मज़े की तो यही बात है ना कि मैंने ये बिज़नेस समझ के किया ही नहीं। मुझे शौक था, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जिससे मेरी अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें मेरी पर्सनल इन्जॉयमेंट हो। तो मैंने तो एज इन्जॉयमेंट, एज हॉबी, एज फन शुरू किया, समथिंग दैट आई कैन इन्जॉय। और उसमें फिर अल्लाह ताला ने, शौक था, काम मेहनत से किया क्योंकि शौक था और क्वालिटी पे फोकस किया, तो खुद ब खुद वो विद टाइम नाम बनता गया। एंड कभी कोई लॉस वगैरह हुआ आपको? देखें, मेरी एक बात सुने, जो लाइफ स्टॉक है ना उसका प्लस पॉइंट क्या है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं।
आप एक पेयर लेते हैं, किसी भी लाइफ स्टॉक की आप ब्रीडिंग करा लें, एक पेयर होता है वो बच्चे देता है, वो आप मल्टीप्लाई करते हैं, वो बच्चे आगे फिर बच्चे देते हैं, वो इस तो मल्टीप्लिकेशन है, ये इसका प्लस पॉइंट है, इस इजी ग्रोथ। और ऑब्वियसली जानदार चीज़ है तो नेगेटिव साइड पे वो बीमार भी होती है, वो मर भी सकती है। तो लेट्स से अगर आप बर्ड फार्मिंग की एग्जांपल मैं दूं, तो बर्ड फार्मिंग में अगर आपने स्टार्ट करना है तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप 6 to 10 पेयर से स्टार्ट करें। अच्छा। 6 to 10 पेयर्स में क्या होगा कि कोई 2 पेयर आपके बीमार हो गए, कोई एक आधा पेयर मर गया, तो वो जो रिमेनिंग 5 6 7 पेयर्स हैं वो ब्रीड करेंगे, तो वो उनका नुकसान भी पूरा कर देंगे और मुनाफा भी होगा। अब एक अगर नया बंदा है, वो लेट्स से स्टार्ट ही 1 या 2 पेयर से करेगा, तो एक पेयर बीमार हो गया, एक मर गया, तो फिर वो कहेगा जी ये तो काम ही बड़ा बुरा है। सो यू सी, प्लानिंग इज़ एवरीथिंग, यू नीड टू प्लान इट प्रॉपरली। फिर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मार्केट ट्रेंड क्या है, अच्छा। जिसकी डिमांड किस चीज़ की है। तो देखें लव बर्ड्स में भी ट्रेंड वगैरह होते हैं, डिमांड्स वगैरह होती हैं? यस, देखें कोई भी चीज़ जो सेलेबल कमोडिटी है उसमें डिमांड एंड सप्लाई होती है। अच्छा। मार्केट ट्रेंड होता है, डिमांड होती है, और किसी भी प्रोडक्ट की जब डिमांड ज़्यादा हो उसमें आप ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं, और जिस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस उसकी नीचे आना शुरू हो जाती है। ओके। तो नॉर्मली नए बंदे को इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए कि वो थोड़ी सी रिसर्च करे कि क्या डिमांड है मार्केट में। और परिंदों में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो परिंदा जो कम होगा जितना ज़्यादा, अच्छा। जिसकी सप्लाई जितनी शॉर्ट होगी उसमें मुनाफा उतना ज़्यादा होगा, उतना वो महंगा होगा, और जैसे जैसे उसकी सप्लाई बढ़ती जाएगी तो वक्त के साथ साथ उसकी प्राइस नीचे आती जाएगी, उसमें मुनाफा कम होता जाएगा। पाकिस्तान में रुझान किस हद तक है? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो बड़ी कम तादाद में लोगों को देखा है इस तरफ आते हुए ये बिजनेस आप करते हुए। ऐसे करें, फेसबुक पे जाएं, वहाँ सर्च में जाएं, सर्च में लिखें बर्ड्स, बर्ड्स का वो खुल जाए जब, तो वहाँ पे ग्रुप्स को प्रेस करें और यू विल बी शॉक्ड। वहाँ पे तकरीबन कोई 300 से ज़ायद ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप में किसी में 5,000 मेंबर, किसी में 1 लाख मेंबर, किसी में 2 लाख मेंबर, 40,000 मेंबर, 50,000 मेंबर, मतलब आप हैरान होंगी। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7 से 8 लाख लोग इस मुल्क में ऑलरेडी एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक हैं, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे। और आप ये देखेंगे 25 करोड़ की आबादी है, तो 25 करोड़ का 7-8 लाख तो 1% भी नहीं है। तो आप ये देखेंगे कितनी गुंजाइश है इस मार्केट में ग्रोथ की, कि मतलब 7-8 लाख से आप ग्रो करके 25 लाख पे भी जाते हैं, तो दैट विल बी ओनली 1% ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और बर्ड्स जो हैं जी, इनकी एक्सपोर्ट मार्केट भी है। आप अभी हम क्योंकि छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे जैसे हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाते हैं, हम एक्सपोर्ट से ज़रा मुबादला भी कमा सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिकली भी अभी जैसे मैंने अर्ज़ की कि सिर्फ 1% लोग भी नहीं है इस इतनी, तो इस मार्केट में बड़ी रूम है तरक्की की, ग्रोथ की। तो लोकली भी आप, यानी कि अभी तो बड़ा रूम है, 5-7 साल 10 साल तो अभी लोकल ग्रोथ का टाइम है। अवेयरनेस की कमी है जी, अब अवेयरनेस की कमी है ऑब्वियसली। और हम लोग एज नेशन, मैं पाकिस्तानियों की अगर बात करूं, तो हम स्टक अप हैं वो कन्वेंशनल चीज़ों में, कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है, वो 3-4 प्रोफेशन है, हम उनके पीछे पड़े हुए। वो सीएनजी स्टेशन में 4 पैसे लोगों ने कमाए तो पूरे पाकिस्तान सीएनजी के पीछे पड़ गया, और हर किसी ने इतने सीएनजी स्टेशंस लगा लिए कि इवेंचुअली गैस ही शॉर्ट होगी। तो हम भेड़ चाल वाली कौम है, हम नॉन कन्वेंशनल बिजनेसेस पे तवज्जो नहीं देते। रिस्क भी नहीं लेना चाहते ना, हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पे वो डरती है रिस्क लेने से कि लॉस हो गया तो पता नहीं क्या होगा। देखें यार, मेरी बात सुने, 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क है? मतलब 5-10 लाख रुपया, मैं बात कर रहा हूँ एक डिसेंट लेवल, मतलब कि आप शुरू तो इसको 10,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जितनी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर चांस है आपके पास ग्रोथ का। अगर हम 5 से 10 लाख से स्टार्ट करते हैं, तो हम अगर उसमें 1-2 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो हम जो उनकी चेक्स आ रहे हैं कुछ बेचेंगे, उनसे पैसे कमाएंगे, कुछ चेक्स हम होल्ड करेंगे, उससे हम अपने पेयर्स को इंक्रीज़ करेंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5-10 पेयर से हमने स्टार्ट किया, और हम जो हम चिक्स होल्ड कर रहे हैं उनको इकट्ठा करते करते 1-2 साल के टाइम में हम 30-40 पेयर पे होंगे। तो आपने शुरू किया 9-10 लाख रुपए से फॉर एग्जांपल, तो आप
you have potential to reach up to 30, 40 or even 50 lakhs within a time of 2 years. ओके So that is serious potential. माशा मैं यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज़ कोट करूँगा कि जो पाकिस्तान में हम कन्वेंशनल बिजनेस करते हैं, तो कन्वेंशनल बिजनेस में अगर हमको 20% प्रॉफिट मार्जिन कर रहे हैं तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार ग्रेट, ये बहुत अच्छा है. इसी तरह ज़रात पे आजकल अवाम का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. वो क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर नाउ डेज इज़ 50 to 60% प्रॉफिट मार्जिन. तो लोगों को प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है. एग्रीकल्चर इज़ मिनिमम 140 to 150% प्रॉफिट मार्जिन. अच्छा तो जब 140 to 50% प्रॉफिट मार्जिन है तो ऑब्वियसली रिस्क तो हर बिजनेस में है. तो ये आप तो है। इसको और इसमें तो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो आपकी तो ग्रोथ ज्यादा बढ़ रही इतने होती ज़्यादा है। जब आपके पास प्रॉफिट मार्जिन होता है तो उसमें रिस्क को कवर करने की गुंजाइश बहुत है. जैसे मैंने आपको बोला कि आप 6, 7, 8 पेयर से शुरू करें, एक पेयर मर गया, एक बीमार हो गया, वो पीछे वाले 4, 5 भी चल गए, उन्होंने उनके पैसे भी पूरे कर देने और प्रॉफिट भी निकाल देना. पॉइंट है। अच्छा, आपने कितने बजट से स्टार्ट किया था और फिर प्रॉफिट कितना हुआ था आपको उससे? जी, आई स्टार्टेड विद 9 lakhs इनिशियली. जब मैंने बर्ड्स लिए थे तो मेरा तकरीबन कोई 9 लाख की इन्वेस्टमेंट थी. ठीक ठीक ठीक। और प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट जी इतना हुआ था कि जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग. लाखों में या करोड़ों में, ये बता दें। जी मैं अब क्या अर्ज कर सकता हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी. नहीं, बताए ना ताकि लोग मोटिवेट हों। बस आप 9 लाख को 100 से ज़रा मार लें जी, इतना फ़ायदा तो होगा. ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो वैसे हम लव बर्ड्स की थोड़ी गॉड हैज़ बीन काइंड, नो कंप्लेंट्स जी, एंड थैंक्स टू लव बर्ड्स. अच्छा, वैसे इनकी जेंडर को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि ये फीमेल है मेल है? आसानी से हो जाता है या मुश्किल हो रही होती है आपको? देखें, अगर आप का एक सर्टेन एक्सपीरियंस हो गया तो फिर तो आप आइडिया लगा सकते हैं. अच्छा लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक वे है वो डीएनए टेस्टिंग है. हम डीएनए टेस्ट कराते हैं, 500 रुपये में डीएनए टेस्ट हो जाता है. देयर मेनी डीएनए लैब्स अवेलेबल. लाहौर में 5-7 डीएनए लैब्स काम कर रही हैं. ठीक है। फेदर सैंपल हम लेते हैं और फेदर सैंपल को हम लैब भिजवा देते हैं. डीएनए टेस्ट होता है, वो हमें बता देते हैं कि ये मेल है या फीमेल है. अच्छा, वैसे आसानी से मतलब खुद अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जैसे कोई नया बंदा हो जो इस बिजनेस नए में बंदे के लिए मुश्किल है जी. मुश्किल है, उसके लिए मतलब आपको लैब ही जाना पड़ेगा? जी. ओके। वंस यू आर श्योर कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो ब्रीडिंग तो फिर एक नेचुरल फिनोमेनन है. आपने उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट देनी है, उनको एक अच्छी डाइट देनी है, तो वो ब्रीड करेंगे. उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. वैसे लड़कियां इस बिज़नेस की तरफ आ रही हैं, क्योंकि लड़कियां तो अमूमन ये देखा जाता है कि उनके मिजाज में होती है, थोड़ी नरम दिल होती हैं और मोहब्बत ज़्यादा करने वाली होती हैं. ये तो में रोला ज़्यादा ही है, नरम दिल होती हैं ये. होती हैं बातें ही हैं. नहीं नहीं, होती हैं. मैंने मर्दों में क्या मर्द प्रॉब्लम? संग दिल होते हैं थोड़े से. नहीं, क्यों भाई? बाप भी संग दिल होता है नहीं, थोड़ा वजह- सा. नहीं होता है ये तो स्टीरियोटाइपिंग है. नहीं, नहीं, ये मर्दों मैं के साथ ज्यादती है बिल्कुल. मैं अच्छा एहतियात चलें करना हम चाहूंगा. थोड़ा इसको आसान लफ्जों में करते हैं देखें, कि वी आर ऑल ह्यूमंस. मर्दों में भी अच्छे मर्द होते हैं और बुरे मर्द होते हैं, हाँ, ये तो होता है. और औरतों में भी अच्छी औरतें भी होती हैं और बुरी, हाँ. जी. तो ये तो दोनों तरफ है. औरतें ज़रा इमोशनल ज़्यादा होती हैं ना, ये साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं और काफ़ी सारी रिसर्च में साबित ये भी हमें हुआ बस है. बात ही बनी हुई है. नहीं नहीं, ये सच है, ये सच है, ये आप मान लें प्लीज. यहाँ पे आप मेरे साथ बहस ना करें. इमोशनल ज़्यादा होती चलें हैं जी, तो मान लेते हैं ज़्यादा emotional होती हाँ, हैं, वो ख्याल में ज़्यादा रख I सकती हैं think पेट्स का. jokes apart, ladies are definitely more caring than males. और आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि ख़वातीन को ये काम ज़रूर करना चाहिए. उसकी एक तो केयर पार्ट है, ऑब्वियसली वो मेरे ख्याल में मर्दों से ज़्यादा अच्छी केयर कर सकती हैं. और मोर इम्पॉर्टेंटली, घर में आप बैठे हुई हैं, आप अगर हाउस वाइफ हैं, आप अपने घर के काम कर रही हैं, जो भी आप अपनी फैमिली का टेक केयर कर रही हैं, उसमें से आप आधा पौना घंटा सुबह निकालें, आधा पौना घंटा शाम में निकालें. दैट्स ऑल द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड. तो आप अपने घर की मैनेजमेंट के साथ साथ इनको मैनेज कर सकती हैं. घर के कोने में एक छोटा सा सेटअप लगा के आप इनिशिएट कर सकती हैं. एंड यू कैन डेवलप अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम. एक पैरेलल उस घर के लिए आप एक और सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकती हैं. बेस्ट पार्ट तो ये है कि जितनी भी लबर्ड फार्मिंग हम करते हैं, इट इज़ ऑल ऑनलाइन बिजनेस. इसकी सारी की सारी सेलिंग जो है वो सोशल मीडिया पे है, फेसबुक पे है, टिकटॉक, व्हाट्सएप, इन सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे आपके पास जब ब्रीड आएगी, आपने उस बर्ड की तस्वीरें लेनी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो पिक्चर्स लगा देनी है, साथ मोबाइल नंबर दे देना है. जिसको पसंद आएगा वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेगा. पेमेंट इस काम में एडवांस है, आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो यानी घर बैठे हुए
विदाउट गोइंग एनीवेयर आप बड़ा सीरियस बिजनेस कर सकती हैं। आजकल तो 10 से 14, 12, 13 साल के बच्चे ये काम कर रहे हैं। यस, बच्चे कर रहे हैं काम। बच्चे कर रहे हैं। अब जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, पहले वही बच्चे जो शौकिया परिंदे रखते थे, अब वो बतौर बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं। ऑब्वियसली इनिशियल इनकी जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है वो उनके पेरेंट्स की तरफ से ही आती है, हाँ हाँ। पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ कर रहे हैं। लेकिन यू नो, आई नो अ 12-year-old बॉय who made a few lakhs. I know a 14-year-old boy who did more than 30 lakhs in a season. मतलब इस एज के बच्चे। और मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को लाहौर में जानता हूँ जिन्होंने 2 करोड़ प्लस का सीजन किया घर में बैठ के। वाह। तो इट इज़ कमेंडेबल। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम ऑफ ग्रोथ इन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। इसका ताल्लुक पढ़े लिखे या अनपढ़ होने से तो नहीं है? जो अनपढ़ लोग हैं मेरे ख्याल में, और खास तौर पे जो खवातीन हैं, घर बैठ के भी बिजनेस कर सकती हैं, ऐसा है कि नहीं? देखें, हमने कोई भी काम करना हो तो उसकी बेसिक नो हाउ तो चाहिए हमें। लबर्ड फार्मिंग में अब जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं उनके लिए बहुत आसानी है। आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल यासिर खान रोखड़ी ऑफिशियल के नाम से। आप मेरे चैनल पे जाएं, यू विल फाइंड मैनी वीडियोस। जो आप वीडियो देखें, आप सीखें। और इसके अलावा भी यूट्यूब पे आप लबर्ड फार्मिंग, लबर्ड ब्रीडिंग लिखें, सर्च करें, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटीरियल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल। तो नया कोई भी बंदा है वो थोड़ी बहुत ही वीडियोस देख के एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो हासिल करे। और उसके लिए ऑब्वियसली यूट्यूब देखने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। हाँ। आप इसको, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है। ग्रेट ग्रेट। ऑब्वियसली आप इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन तो वो एक एडेड प्लस होता है, वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। रहता है आपको किसी भी फील्ड में। लेकिन इट इज़ प्रिटी मैनेजेबल। वैसे लव बर्ड्स की एज लिमिट क्या होती है? जो इनका नेचुरल एज है वो 12 से 14 साल। अच्छा। जी 12 से 14 साल, और वो मतलब लगातार, मतलब आपको 11 से 12 साल तक बच्चे देती रहती है, चिक्स नहीं, देती रहती इन माय एक्सपीरियंस अच्छी आपको ब्रीडिंग रिजल्ट्स 4 से 5 साल तक आते हैं। है? अच्छा, पर्टिकुलर 4 साल, हाँ। 4 साल तक। 4-5वें साल से फिर इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। 4 साल तक लबर्ड आपको एक अच्छी ब्रीड देता है। ठीक। फिर यहाँ पे ये भी होता है ना जी, जब आप लोग कमर्शियल ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो जैसे एक फसल होती है, तो एक जो आपकी प्रोड्यूस आनी है उसको हम बोलते हैं क्लच। सही। कि एक दफ़ा उसने अंडे दिए, उसमें से बच्चे निकले, वो आपका एक क्लच है। ठीक है। तो 3 से 4 क्लच रिकमेंडेड हैं कि आप एक सीज़न में एक पेयर से लें। तो क्योंकि लोग कमर्शियल ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा लालच करते हैं, जो परिंदे के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। बट वो 3-4 की बजाय 6-7 क्लच तक चले जाते हैं, ओवर ब्रीड करते तो हैं इसमें बर्ड कोई को। नुकसान तो नहीं होता बर्ड्स को? ऑब्वियसली देखिए ना, आप कोई जैसे अगर ह्यूमंस में भी एक फ़ीमेल है, वो अगर 7-8 बच्चे पैदा कर रही है तो उसकी न्यूट्रिशन, उसकी डेफिशिएंसीज तो पैदा होंगी ना। ये तो जुल्म है। जी, ये ज़्यादती है। तो बस वो तुम्हारी तरफ, आपको पता है ना, हर किस्म के लोग हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप 3 और मैक्सिमम 4 क्लचेस, इससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। और इसके अलावा देखिए, परिंदे पे जुल्म के अलावा जब आप ओवर ब्रीड करेंगे अपने बर्ड्स को, तो वो जिस परिंदे ने आपको 4 साल 5 साल ब्रीड करके देना है, वो 2 साल बाद फारिग हो जाएगा। तो आपके ऑब्वियसली वो ब्रीडिंग, लेकिन यहाँ पे लोग कमर्शियली कहते हैं बस आज ही पैसे आ जाएं। हम शॉर्टकट के शौकीन हैं एंड वो इस तरह चलता है जी। खैर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि इनकी डाइट क्या होती है, क्या खिलाते हैं आप? स्पेसिफिकली क्या खिलाते हैं? जी, इनकी डाइट इतनी अच्छी होती है, अगर वो डाइट मैं खुद कर लूँ तो मेरे मसल्स बन जाए। मतलब हम इनको एक तो सीड मिक्स देते हैं। अच्छा। वो 7-8 किस्म का मुख्तलिफ सीड होता है जिसको मिक्स करके देते हैं। गोल कंगनी, देसी कंगनी, और उसमें डिफरेंट किस्म के वो आप सीड मिक्स करते हैं। अच्छा। एक तो इनकी सीड मिक्स की डाइट होगी। फिर दूसरा हम इनको सॉफ्ट फूड देते हैं। सॉफ्ट फूड में हम इनको बॉइल्ड एग्स, उसके साथ थोड़ी सी ब्रेड मिक्स करके, और उसमें फिर हम वाइटामिन्स, कैल्शियम्स, मिनरल्स, जो इनकी जितने भी यानी कि इनकी न्यूट्रिशन की प्रोडक्ट्स हैं जो देने होते हैं, वो सब उसमें मिक्स करते हैं। अच्छा। और फिर सॉफ्ट फूड इनको देते हैं। तो ये 2 तरह की डाइट है जो हम इनको देते हैं। मतलब कि नेचुरल फूड के साथ साथ आप इनको सप्लीमेंट्स भी दे रहे होते हैं? जी जी,
देखिए ना, आप जब प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और आप प्रोफेशनल ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपने ऑब्वियसली बर्ड आपका ब्रीड कर रहा है, तो अंडे दे रहा है, बच्चे दे रहा है, फिर वो रिपीट हो रहा है सारा प्रोसेस, तो आपने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा रखना है ना। अगर जैसे आप हाई बर्ड्स के उन्होंने एग लेइंग करनी है तो आपको हाई कैल्शियम डाइट चाहिए, तो आपको कैल्शियम्स उनको रेगुलर देने हैं ताकि उनको किसी किस्म की कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी ना हो। इस तरह हम उनको प्रोटीन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनकी जो जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जैसे एक D3 विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन D3 की बेस्ट सोर्स होती है सनलाइट। अब आप अपने घर के अंदर के कमरे में रख के परिंदों को ब्रीड करा रहे हैं तो वहाँ सनलाइट तो नहीं आएगी, ऐसे ही है। तो हम फिर विटामिन D3 का सप्लीमेंट उनको देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो D3 की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो उसमें आपको इश्यूज आएंगे। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो एवियन इंडस्ट्री है, तोते की जो इंडस्ट्री है, तोते की फार्मिंग की इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं एवियन इंडस्ट्री। एवियन इंडस्ट्री अब इतनी डेवलप हो चुकी हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो उन्होंने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स डेवलप किए हुए हैं, वो प्रोडक्ट्स अब पाकिस्तान में भी रेडीली अवेलेबल हैं। और अब बड़े मज़े की बात है, फेदर्स न्यूट्री फार्मा के नाम से एक पाकिस्तानी कंपनी ने भी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया पाकिस्तान में, जो एवियन प्रोडक्ट्स स्पेशलाइज्ड बना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एज गुड एज एनी वन। दुनिया में जैसे इंटरनेशनली जो ब्रांड्स आ रहे थे वो उन क्वालिटी वाइज उनको कम्पीट कर रहे हैं, और आधी कीमत में अवेलेबल है। बर्ड्स प्लैनेट एक ब्रांड है जो पेट्स की सप्लाईज को मैनेज करता है पाकिस्तान में। अच्छा। तो बर्ड प्लैनेट ने बड़ा काम किया है पिछले 20-25 साल में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। उनकी डिफरेंट स्टोर्स हैं, लाहौर में उनकी 4 स्टोर हैं। तो आपको किसी भी किस्म की कोई पेट रिक्वायरमेंट, पेट रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, आपको उनकी कोई न्यूट्रिशन चाहिए, या कोई आपको कोई बर्तन चाहिए, या आपको कोई स्टिक चाहिए, या कुछ भी चाहिए, एनी प्रोडक्ट रिलेटेड टू पेट्स, उनके पास से आपको हर चीज़ स्पेशलाइज मिलती है। और आप यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन, घर बैठे हुए ऑनलाइन ऑर्डर करें, किसी भी शहर में, पाकिस्तान में आपके घर में डिलीवर होगी। अच्छा। तो अब जो प्लस पॉइंट ये है ना कि अब आसानी है। जैसे अब जब हम लोगों ने शुरू किया था तब इतना आसान नहीं था। हाँ। सिखाने वाले भी नहीं कम थे, और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी आज के मुकाबले में काफ़ी कम था। अब तो सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप बैठें, 2-4 वीडियोस देखें, थोड़ा समझें, और उसके बाद सब कुछ अवेलेबल है, आप बस बिस्मिल्लाह करें। एक और चीज़ जो पर्टिकुलरली हमारी फील्ड में बड़ी यूज़फुल है, बड़ी हेल्पफुल है, आप अगर न्यू कमर हैं तो आप किसी उस्ताद को पकड़ें, आपको मेंटोर लें अपना। तो अगर इफ़ यू हैव अ गुड मेंटोर, तो वो आपको सारे स्टेप्स ABC वो बड़ी आसानी से करा देगा। जो खुद हमने क्या किया था कि 2-3 साल वेस्ट करके सीखा, तुक्के मारे, कभी ये किया कभी वो किया, फिर वो एक पूरी लर्निंग कर्व से गुजर के सीखा। मतलब आपको जो आपके एक्सपीरियंसेस है उससे आपने सीखा जी। कभी आपको लॉस हुआ तो कभी क्या चीज़ हुई, कभी क्या चीज़ अल्लाह हुई, का शुक्र है, मतलब उस तरह से लॉस आई नहीं वोंट लाई कि मुझे इस काम में एक दिन भी लॉस नहीं हुआ। लॉस है ही नहीं इस काम में। इस काम में लॉस तभी है जब आपको कोई मिसगाइड कर रहा है, या आप को किसी ने गलत बर्ड्स दिए हैं, या आपने वो बर्ड्स खरीद लिए रिसर्च किए बगैर जो ट्रेंडिंग बर्ड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एक बर्ड है जिसकी सप्लाई डिमांड से बहुत ज़्यादा एक्सीड हो चुकी हुई है, कि ख़रीदने वाले कम हैं और बेचने वाले ज़्यादा हैं। अच्छा। तो आप उस तरह के बर्ड्स अगर आपने ले लिए हैं तो ऑब्वियसली न्यू कमर के लिए उनको बेचना मुश्किल होगा। तो यानी इस किस्म का अगर कोई मामला नहीं है तो अदरवाइज इस काम में नुकसान नहीं है। या जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपने वो 1-2 पेयर से शुरू किया, उसमें मसले मसाइल आ गए तो आप स्टक हो गए। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से ये काम करें, लॉस नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, आप तो इस चीज़ से गुजरे हैं कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, या उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे, आप ट्रेनर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, ब्रीडर हैं, तो आप लोगों को किस हद तक गाइड करते हैं? कोई न्यू कमर आपके पास आता है तो आप उसे किस हद तक गाइड करते हैं? और ये चीज़ सर्विसेज आपकी सिर्फ ऑनलाइन है, या आप फिजिकली भी लोगों को सेमिनार्स में जाके, या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हैं आपकी? देखें जी, ऑनलाइन तो मैंने आपको बताया कि मैं यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं अपनी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड वीडियोस बना के डाल देता हूँ लोगों की रहनुमाई के लिए। एंड ऑब्वियसली इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एनीबडी कैन गो एंड वॉच इट। और इसके अलावा फिजिकली आई डू नेशन वाइड वर्कशॉप्स। लास्ट वर्कशॉप आई डिड, उसमें तकरीबन 300+ लोग आए फ्रॉम 35 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान।
और उसमें वो पूरी A to Z ऑफ लव बर्ड फार्मिंग इसका नाम है। 3 घंटे का एक मैं लेक्चर देता हूँ जिसमें शुरू से एंड तक जो बेसिक्स हैं सारी बताई जाती हैं। उसमें बर्ड की पहचान आपको बताई जाती है कि बर्ड की क्वालिटी क्या होती है। देखें ना, सड़क पे चलने वाले एक कुत्ते में और एक अल्सेशियन कुत्ते में फ़र्क है ना, हाँ, बिल्कुल नस्ल का फ़र्क है। बिल्कुल सही बात किया तो इसी तरह ये फ़र्क बर्ड्स में भी है। तो जब आप बर्ड्स का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि यार अच्छा बर्ड क्या होता है, कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो एक बर्ड को एक क्वालिटी बर्ड बनाते हैं, थोड़ा सा उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव बर्ड्स होते हैं। जो टाइप होती है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो लव बर्ड्स की डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। कोई किसी का कलर ये है, किसी का वो है, किसी के फीचर्स ये हैं, किसी का फीचर वो है। तो आप थोड़ा सा म्यूटेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए। एंड देन वही वाली बात है कि आपने फीड क्या करना है, सीड मिक्स क्या होना चाहिए, सॉफ्ट फूड कैसी होनी चाहिए, ब्रीडिंग प्रोसेस में आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिनसे आप एक बेहतर पैदावार ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई बर्ड बीमार हो रहा है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो फिर इवेंचुअली देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पाकिस्तान में कोई भी नहीं बताता कि बर्ड को बेचना कैसे है। क्योंकि देखें मेरे नॉलेज में या मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ है कि लोग बर्ड को ब्रीड करा लेते हैं। ब्रीड कराना रॉकेट साइंस कोई नहीं है, वो हर बंदा ब्रीड करा लेता है। सही है। कोई अच्छी कराता है, कोई दरमियानी कराता है, कोई बुरी कराता है, बट ब्रीड करा लेते हैं। और एक आध सीजन का तजर्बा हो जाए तो फिर हर कोई अच्छी ब्रीडिंग सीख जाता है। सही है। मैंने नहीं देखा इसमें ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आई हो। ठीक है। प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को आती है कि उनको बर्ड बेचना नहीं आता। जो बर्ड सेलिंग है वो आपकी ऑनलाइन है, उसके लिए सोशल मीडिया इंटरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। उसकी ट्रेनिंग पर्टिकुलरली लोग नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती है कि आप जहाँ से बर्ड ख़रीद रहे हैं, देखिए एक नया बंदा अगर मेरे पास आता है और वो मुझे कहता है जी आई वांट टू इन्वेस्ट दिस मच मनी, इट इज़ माय जॉब कि मैं उसको बेसिक्स पे ट्रेन करके काम शुरू करवाऊँ। सिर्फ पैसे लेके बर्ड्स दे दूँ तो दैट्स नॉट इनफ, बिकॉज अगर आप पैसे दे के बर्ड्स दे देंगे तो ब्रीडिंग तो एक सिर्फ प्रोसेस है, उसके बाद बर्ड बेचना भी है। तो आपको उसको अच्छी ब्रीड कराना, बर्ड को सिलेक्ट करना, बर्ड्स की टाइप्स को की समझ होना और बर्ड्स को बेचना ये सिखाना बड़ा ज़रूरी है ताकि कल को वो बंदा मार्केट में जाए वो अच्छा काम करे। और ये मेरे लिए भी इसलिए ज़रूरी है कि देखें अगर if I sell birds to you और आप उससे प्रॉफिट करेंगी तो आपको देख के आपका भाई, आपका कोई नेबर, आपका कोई दोस्त, आपका फियांसी, वो लोग भी अट्रैक्ट होंगे कि यार इसने पैसे कमाए मैं भी कमाऊँ। हाँ, देखा देखी में। हाँ, तो ऐसे ये चीज़ आगे जाएगी, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और अगर हम सिर्फ बर्ड्स बेचेंगे और अपना फ़ायदा करेंगे और नए न्यू फैंसियर का हम नहीं सोचेंगे तो जब न्यू फैंसियर पैसा कमाने की बजाय नुकसान करता है तो उसके इर्द गिर्द वाले जो 4 पोटेंशियल न्यू कमर्स हैं वो देखते नहीं यार इसने नुकसान किया तो काम ही अच्छा नहीं है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो यू नो प्रॉपर मैं आपके इस चैनल के प्लेटफॉर्म से ये सीनियर्स जितने भी हमारे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी आपके पास लोग आते हैं बर्ड्स के हवाले से उनको एंड टू एंड प्रॉपर गाइड करें और स्पेशली बर्ड बेचने की ट्रेनिंग देना और लेना बड़ा ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बर्ड मैंने बेचना कैसे है। सही। अच्छा, वैसे लव बर्ड से या फिर कोई भी बर्ड से लोगों को एक स्पेसिफिक स्मेल आती है और लोगों को इरिटेशन भी होती है। जैसे मेरे जैसे लोग हैं, मुझे ना स्मेल से बड़ी कराहत महसूस होती है, मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, मेरा ना ऐसा दिमाग शॉर्ट हो जाता है एकदम से 1 सेकंड में स्मेल से। तो उस स्मेल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, टेक केयर कैसे की जा सकती है उनकी? देखिए बर्ड्स की कोई अपनी स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती। अच्छा। स्मेल तो इंसानों में भी है। हाँ। आप डिओड्रेंट यूज़ नहीं करेंगी तो 2 दिन बाद आप भी बड़ी खुशबू देंगी। हाँ। तो, सही। तो देखें तो आपने जो आपका बर्ड रूम है उसकी सफाई का ख्याल रखें, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए और गुड वेंटिलेशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द बर्ड्स। तो आप वेंटिलेटेड रखें, आप सफाई रखें और डेली पानी चेंज करें। तो ये आपके ऊपर है। आप मेरे फार्म में आप आएँ, आई इनवाइट यू। आई डोंट थिंक वहाँ स्मेल का एग्जिस्ट करती है। आप कैसे टेक केयर करते हैं? क्या वो स्टेप्स होते हैं जो लोगों को बताएंगे आप इस वीडियो को देख के? वो जी मेरी टीम है जी, मेरा अल्लाह का शुक्र है एक प्रोफेशनल सेटअप है। अच्छा। मेरी टीम है। दिन में 2 दफ़ा सफाई होती है वहाँ से। ठीक है। और इसके अलावा जो हम पानी उनको देते हैं वो डेली पॉट्स चेंज होते हैं। सही। सुबह पानी फ्रेश दिया जाता है, शाम में पॉट्स निकाल लिए जाते हैं, उनकी प्रॉपर
धुलाई शुलाई होती है, डेली जो दाने का बर्तन है उसकी सफाई होती है, सही है। एक साइड पे अच्छी बड़ी विंडो, एक साइड पे एग्जॉस्ट फैन, तो वो एयर सर्कुलेशन हवा की होती रहती है, कोई मुश्किल नहीं है जी। मतलब ये आप पे देखें डिपेंड ना करता है। आप अपने बेडरूम की सफाई कैसे करती? हाँ, वैसे मैं सफाई खुद नहीं करती, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। मतलब लेकिन चलो सफाई होती तो हाँ, है ना, सफाई होती है। कराती तो होंगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जैसे आप वो सफाई कराती हैं वैसे इसकी सफाई मतलब कराती ये आप पे डिपेंड करता है, या आपके बर्ड्स पे नहीं डिपेंड करता कि आप कितने सफाई पसंद है। ऑब्वियसली। देखा ना, सही। एक बंदा है जो समझता है कि उसने शावर ले लिया तो वो साफ हो गया, एक बंदा है वो शावर लेने के बाद डिओड्रेंट भी यूज़ कर रहा है, और एक बंदा है जो डिओड्रेंट भी लगा रहा है और उसके बाद परफ्यूम भी यूज़ कर रहा है। फिर आजकल तो वो मैं देख रहा था ऑनलाइन, वो आ गया हुआ एक एप्लीकेटर, वो जो जिस तरह अरब खवातीन होती हैं, हाँ। वो ऊद बालों में स्प्रे करती हैं, अच्छा। तो अब वो जैसे आपका ब्लो ड्रायर होता है, हाँ। उस तरह की एक वो ब्लो ड्रायर सा है, उसमें ऊद है, वो आप ऐसे ऐसे ब्लो ड्राई करें तो आपके बालों में सारी ऊद की स्मेल फैल जाएगी। तो अब मतलब इस तरह का आजकल शौक तो भी ड्राई है शैम्पू भी आ गए हैं, जी। क्या बैठे बैठे बालों पे लगाएं और आपके बाल साफ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये वही आपका अपना ज़ौक कैसा है, ये तो आपकी अपनी ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, वैसे बर्ड्स बीमार होते हैं और उनको कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, ये बताइएगा। लव बर्ड्स में स्पेशली आई इन्फेक्शन डिजीज़ बड़ी कॉमन है, ठीक है। आई इन्फेक्शन का इशू होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव रिलेटिव इनको इश्यूज होते हैं, और इसके अलावा लिवर, क्योंकि यहाँ पे जो लोग नए नए आते हैं वो जैसे मैंने आपको कहा कि उनको ज़रा लालच होती है कि हम ज़्यादा ब्रीड ले लें, ठीक है। तो ज़्यादा ब्रीड के चक्कर में वो ओवरडोज करते हैं वाइटामिन्स, जो ब्रीडिंग वाइटामिन्स की ओवरडोज से इनके लिवर पे इफेक्ट आता है। वाह। तो लिवर रिलेटेड इश्यूज, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज और आई इन्फेक्शन डिजीज़, ये इनके मसले थोड़े ज़्यादा कॉमन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जैसे पोल्ट्री में होता है ना कि इनको वायरल अटैक्स आते हैं तो पूरे का पूरा आपका फार्म ही उड़ जाता है। हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें बीमारी आती है तो मतलब प्रॉपर क्योर करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अवेलेबल है। जैसे मैंने पहले बताया कि स्पेशलाइज एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। अच्छा। और अब तो बल्कि एवियन पेट क्लिनिक भी यहाँ पे अवेलेबल है, और वैसे भी वेट डॉक्टर्स जो है, वेटनरी डॉक्टर्स, वो आप हर शहर में हर कोने में एक वेट डॉक्टर बैठा होता है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जब बर्ड बीमार होता है तो हम खुद ही उसको ट्रीट करना शुरू हो जाते हैं। हाँ। तो अगर आप ट्रेंड नहीं है तो सबसे आसान काम है, 1000 रुपया दें, एक वेट डॉक्टर वो आपको मशवरा दे देगा, एक वीडियो बना के भेजें उसको, वो आपको बता देगा इसको ये मसला है, इसको ये दवाई इतनी इतनी डोज दे दें। हाँ, ये भी सही है। वैसे एक मिडिल क्लास बंदा कितने बजट से ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और फिर कितने सालों में कितने गुना प्रॉफिट उसको मिल सकता है? देखिए, मिडिल क्लास डिपेंड करता है ना कि उसकी पॉकेट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक हैंडसमली या एक डिसेंट लेवल पे अर्न करें, फॉर एग्जांपल आप अगर लाख रुपए अर्न करना चाहते हैं, आई वुड से 3 से 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आप करें। अच्छा। तो आप लाख से 1.5 लाख, और अगर आप इफ़ यू आर गुड इवन यू कैन गो अप टिल 2 lakhs। और शुरू तो आप 10,000 से भी कर सकते हैं ना जी। अच्छा, 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली। फिर 10,000 पे कितना प्रॉफिट होता है? देखें, अगर हम 10,000 से शुरू करते हैं, जो पेयर हम लगाएंगे वो होगा तकरीबन 5,000 का, 2 पेयर लग जाएंगे। 4 बच्चे भी अगर वो दें आपको तो आप 1,500 रुपये का एक बच्चा आपका बिक जाएगा। तो 1,500 इंटू 4 इज़ वॉट 6,000। तो 10,000 लगाएं, 12,000 रुपये हर 3 महीने बाद कमाएं। तो 12,000 को आप 3 पे डिवाइड करें तो इज़ 4,000 पर मंथ। तो 10,000 लगा के आप 4,000 रुपया महीने का कमाते हैं। इसका तरीका एक और है जी। आप क्या करेंगे कि 10,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना, अब मेरे पास अगर पैसे कम हैं तो मैं टाइम इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं 2 पेयर लगा लूँगा 5-5 हज़ार के, उनकी ब्रीड जितनी आएगी, जितने बच्चे आएंगे, मैं उनको बेचूंगा नहीं, मैं उनको रोकूंगा। ठीक है। आई विल होल्ड द ब्रीड। ओके। 3 से 4 क्लच लूँगा, लेट से 10-12 बच्चे एक पेयर से आ जाएंगे। इस पेयर के बच्चों को उस पेयर के बच्चों से पेयर करूँगा तो 10 से 12 पेयर मेरे घर के डेवलप हो जाएंगे। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम 2 पेयर्स एंड आई प्रोड्यूस 12 पेयर्स। तो नेक्स्ट ईयर मैं 14 पेयर पे आ जाऊँगा, एंड देन फ्रॉम 14 पेयर्स आई कैन अर्न डिसेंटली। और जो मैं अर्निंग करूँगा फिर मैं क्या करूँगा, उस अर्निंग से मैं थोड़े महंगे वाले बर्ड्स लेके लगाऊंगा। तो इस तरह मैं 1-2 साल इन्वेस्ट करके भी इसमें ग्रोथ ले सकता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द कोर रीजंस कि इट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज
आप लिमिटेड रिसोर्सेज से टाइम इन्वेस्ट करके भी ग्रो कर सकते हैं। सही सही। सिंस यू आर अ लव बर्ड एक्सपर्ट, तो कभी किसी फेमस पर्सनालिटी ने आपसे रब्ता किया है कि मुझे इस बिज़नेस के लिए आप ट्रेन करें या मैं इस बिज़नेस की तरफ आना चाहता हूँ? बहुत सारी अच्छा, जी। किस किस फील्ड से? शोबे से, आपकी फील्ड से बहुत सारे लोग हैं। आई डिड अ शो विद साहिर लोधी, ही वाज इज प्रीटी इंटरेस्टेड। उनका प्लान है, ही इज स्केड्यूल्ड टू विजिट मी सून एंड ही इज स्टार्टिंग लव बर्ड ब्रीडिंग। इसके अलावा एक बड़े फेमस टीवी एक्टर हैं शहूद अलवी। ओह, शहूद साहब इज ऑलरेडी डूइंग लव बर्ड फार्मिंग। वेरी तो नाइस। काफ़ी लोग हैं जी। यू विल बी सरप्राइज्ड कि हर फील्ड से देयर मेनी पीपल जो ये काम कर रहे हैं, और स्पेशली आजकल हमारे जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं उनमें ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है अच्छा, जी। आपकी ये बातें सुनकर अब मैं भी कन्विंस हो गई हूँ कि मैं भी इस बिज़नेस की तरफ आऊँ, क्योंकि आपने मुझे कन्विंस कर लिया अपनी बातों से। एंड आप आएँ, देखें, आप एंकरिंग कर रही हैं, हाँ, आप मीडिया में अपना करियर कंटिन्यू करें, साथ बर्ड्स रखें, और सुबह आते वक्त थोड़ा सा उनको तवज्जो दे दी। जब जहाँ से वापस जाएं घर, जाना तो घर ही है ना, जी जी, तो जहाँ वापस तक- जाके आधा घंटा बर्ड्स को भी दे दें। हाँ। तो आप एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकती हैं। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, you select the right birds, you will be earning 2 times more than what you're earning from media. I can assure you that. ये मेरे चैनल वालों ने सुन लिया ना, बस फिर मेरे ऊपर एक वो लग जाएगा। नहीं, फिर आप देखें, आप अपने कल को चैनल वालों को भी आप बता सकती हैं कि जी मैं वहां से तो इतने लाख कमा रही हूँ, तो तुम मुझे क्या दे रहे हो। तो आप कल को जब आपकी बर्ड इनकम इंक्रीज होगी, तो फिर मुकाबले में चैनल वालों को भी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ओह, प्लस पॉइंट। Yes. बहुत अच्छा आपने मुझे जो है ना गाइड किया, और मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं इस बिज़नेस की तरफ आऊं, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब एक सेशन लूँगी मैं आपसे पहले, ठीक है? जी। आपने मुझे ट्रेन करना है और प्रॉपर्ली ट्रेन करना है, और बताना है कि मैंने कौन सी ब्रीड लेनी है, और सही मुझे सेलेक्ट करके आपने बताना है, ठीक है? जी, डेफिनेटली जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है आप लोगों को भी आज मज़ा आया होगा पॉडकास्ट देख के। आपसे मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ, नए पॉडकास्ट में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।